वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, ये कहावत, ये शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर सटीक बैठता है। वजह क्या है, सबब क्या है, आगे पूरी जानकारी आपको मिलेगा। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी को मस्जिद पर बोलना पड़ा भारी। असदुद्दीन ओवैसी पर हो गया है केस। कहां दर्ज हुआ केस, क्यों दर्ज हुआ केस, कैसे दर्ज हुआ केस और किसने दर्ज कराया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर केस, आगे पूरी जानकारी इस पर देंगे। प्यारे दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो दबे कुचले लोग, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों और जो गरीब तबका के वर्ग के लोग हैं, उन पर जो भी जुल्म सितम होता रहा है, असदुद्दीन ओवैसी उस चीज़ को उठाते रहे हैं। और अब उसी चीज़ पर बात करना असदुद्दीन ओवैसी पर पड़ गया है भारी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर उत्तर प्रदेश में वारिसे पाक के दरबार में हो गया है केस। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि असदुद्दीन ओवैसी पिछले दिनों 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे में थे और इस दौरान रदौली से लेकर बाराबंकी तक उनकी रैलियां हुई और उन्होंने अपनी बातों को रखा। लेकिन दोस्तों, अंतिम दिन 9 तारीख की रैली के अंदर, बाराबंकी के अंदर, असदुद्दीन ओवैसी ने राम सनेही घाट, जी हाँ, आपने इस संदर्भ में जानकारी लिया होगा, सुना होगा पहले भी कि राम सनेही घाट बाराबंकी में एक जगह है, तहसील है राम सनेही घाट तहसील, जहाँ पर तहसील में एक 100 साल पुरानी एक मस्जिद थी, जिस मस्जिद को प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया था। दोस्तों, इसी मुद्दे पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक 100 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे एक अफसर थे जिनको फजर में मस्जिद से अजान की आवाज़ पहुंचती थी और वो काफ़ी परेशान हो जाते थे, और इसीलिए इन लोगों ने उस निर्माण को, जो कि 100 सालों तक, 100 साल पहले बनाई हुई मस्जिद थी, उस मस्जिद को अवैध निर्माण करके उस चीज़ को तोड़ दिया गया है। इसी चीज़ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे और जो जनता को संबोधित कर रहे थे उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी लपेटा था। अब यही पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना, या आप कह लीजिए कि मस्जिद के लिए आवाज़ उठाना असदुद्दीन ओवैसी के लिए भारी पड़ गया है। बाराबंकी क्षेत्र के जो स्थानीय विधायक हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने के आरोप के साथ मुकदमा दर्ज कराया है। जी हाँ दोस्तों, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, जो प्रशासन के द्वारा जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ये कहा गया है कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो मस्जिद के मुद्दे को उछालकर लोगों में तनाव उत्पन्न करना चाहते थे, सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते थे। साथ ही साथ उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ बिना इजाज़त के उन्होंने सभा किया है और जो कोविड के जो महामारी एक्ट का जो नियम है उसका उल्लंघन किया है। तो इन तमाम मुद्दों को सूत्र बनाकर उनके ऊपर मुकदमा ठोक दिया गया है। मुकदमा कराने वाले भाजपा ही हैं, भाजपा के विधायक हैं। साथ ही साथ प्रशासन ने भी अपने तरफ से 2-4 चिपका दिए हैं। दोस्तों, अब असदुद्दीन ओवैसी पर बाराबंकी पर मुकदमा दायर हो गया है। अब ये मुकदमा अदालत में कितना टिक पाता है, कितना नहीं टिक पाता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी एक मंझे हुए
राजनीतिक खिलाड़ी हैं, साथ ही साथ खुद वो कानून के जानकार हैं, वो बैरिस्टर हैं। ऐसे में जो मुकदमा जिन तरीके से उनके ऊपर दायर किया गया है, अब अदालत में उसकी क्या हैसियत होगी, अदालत में कितना ठहर पाएगा, क्या असदुद्दीन ओवैसी को इस मामले पर सज़ा होगी या नहीं होगी, ये आने वाले वक्त में ये ज़रूर सबके सामने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक तरीके का डर जरूर उत्पन्न हो गया है लोगों में कि मस्जिद जो शहीद किया गया था, राम सनही घाट वाली मस्जिद, वो 100 साल पुरानी मस्जिद बताया जाता है, लोगों का दावा है, अंजुमन का दावा है, साथ ही साथ वक्फ की ज़मीन भी उसको बताया जा रहा था। और ऐसे में उस मस्जिद को तोड़ दिया गया, जबकि मस्जिद मुसलमानों का तोड़ा और मस्जिद पर बात करने भर से असदुद्दीन ओवैसी पर मुकदमा दायर कर लिया गया है। वहीं दोस्तों पिछले दिनों हम लोगों ने ये देखा कि कानपुर के नज़दीक एक मस्जिद के अहाते को कब्जा कराने के लिए किस तरीके से लोगों ने जबरन वहां पर अफसरों से मिली भगत करके शिवलिंग की स्थापना करके उस ज़मीन को हड़पना चाहते थे, यानी वहाँ भी टेंशन की स्थिति उत्पन्न कराना चाहते थे। लेकिन उस मामले में अभी तक इस तरीके का कोई भी एफआईआर नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित कर रहा था वो कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि वो कोई और था। तो ऐसे में लोग ये सवाल भी कर रहे हैं, उनका पूछना है कि आज जो शासन प्रशासन का जो रवैया है वो काफ़ी पक्षपूर्ण है। अब दोस्तों आप खुद ये समझ सकते हैं कि प्रशासन पक्षपूर्ण रवैया अपना रही है या उनका रवैया सही है। आपसे निवेदन करेंगे कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर आपकी क्या राय है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात बाराबंकी जाकर रखी है वो सही है, गलत है, या असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो एफआईआर फाइल किया गया है उस एफआईआर की कितनी औचित्य था, क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उनके भीड़ से डरकर उनको धमकाने और सहमाने के लिए उन पर एफआईआर दर्ज कराया है, या उन पर मुकदमा दर्ज कराना जरूरी था। आप अपना बेशकीमती कमेंट जरूर करें ताकि लोगों को पूरी बात समझ में आ सके। साथ ही साथ दोस्तों क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर मुकदमा करके असदुद्दीन ओवैसी दबाव में आ जाएंगे, क्या असदुद्दीन ओवैसी डर जाएंगे और आइंदा इस तरीके की बात नहीं करेंगे? आपको क्या लगता है, क्या असदुद्दीन ओवैसी अब डर जाएंगे, गरीबों की आवाज़ नहीं उठाएंगे? आप अपने कमेंट में इस बात को भी ज़रूर मेंशन करेंगे। दोस्तों चलिए आज के वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। जाते जाते एक खुशखबरी के तौर पर ये बता देते हैं दोस्तों कि एक और मस्जिद था जो कि ज्ञान बापी मस्जिद, उस पर कोर्ट ने फैसला पलट दिया है।